अपने मनुष्य तन का सदुपयोग करना है। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सबो गंथन गावा। बड़े भाग्य मानस तन पावा, बड़े भाग्य मानस तन पावा। बड़े भाग मानस तन पावा, बड़े भाग मानस तन पावा। सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। बड़े भाग्य से हमें मनुष्य तन मिला है, इसका सदुपयोग करें। हम भगवान शंकर के चरणों में प्रणाम करें, अपने जीवन को शिव चरणों में लगाएं। प्रेम से बोलो हर हर। भगवान शिव कौन है? मृत्यु का देव है। विष्णु भगवान सृष्टि का पालन करते हैं, ब्रह्मा जी सृष्टि बनाते हैं और शंकर जी संहार करने वाले हैं। हम खूब कहते हैं भोला भाला है, भैया भोला भाला तो है, लेकिन साथ में त्रिशूल वाला भी है। हाँ, अगर उसको आप छेड़ोगे तो वो फिर महाराज त्रिशूल लेके आता है। मृत्यु का देव भोला महादेव। मेरे प्यारे, महामृत्युंजय मंत्र जप करना चाहिए, कराना चाहिए। बड़े ध्यान से सुनना। एक ऋषि हुए जिनका नाम हुआ ऋषि मार्कंडेय। क्या नाम हुआ? जोर से बताओ ना, क्या नाम हुआ? मार्कंडेय ऋषि। थोड़ा ध्यान से सुनना, बड़ी दिव्य और मीठी कथा सुनाई जा रही है। आप अभी नवरात्रि आने वाली है, 7 तारीख से है संभवतः नवरात्रि। तो जो वेदी हवन आप लोग कराते हो ना, जो पाठ होता है दुर्गा का, वो दुर्गा सप्तशती किसने लिखी? वो दुर्गा सप्तशती का रचयिता, लिखने वाला कोई और नहीं है, ऋषि मार्कंडेय है। ध्यान से सुनना, जो दुर्गा पाठ हम कराते हैं वो ऋषि मार्कंडेय ने लिखी है। 18 जो पुराण हैं, उन पुराणों में एक पुराण है जिसका नाम है मार्कंडेय पुराण। हाँ, 18 पुराणों में मार्कंडेय जी का पुराण है। जैसे शिव महापुराण, देवी पुराण, गणेश पुराण, मत्स्य पुराण, स्कंद पुराण, गरुड़ पुराण आदि आदि 18 जो पुराण हैं, उनमें मार्कंडेय का भी पुराण है। बड़े ध्यान से सुनना, मौन हो जाइए 5 मिनट के लिए। कथा बहुत आनंद देने वाली है, लेकिन मौन रहना सीखा ही नहीं। कैसे हो जाए? बोलेंगे तो बीच बीच में, कुछ नहीं तो ये बता देंगे पड़ोसी को कि कीड़ा आ गया, भगाओ उसको। बोलना तो है। हा? मेरे प्यारे, मार्कंडेय का जब जन्म हुआ तो जन्म इनका हुआ
और मृत्यु के देवाधिदेव महादेव ने उसको केवल 5 वर्ष की आयु प्रदान की। कितनी आयु? 5 वर्ष की। लेकिन मार्कंडेय ने वो आयु से अजर अमर हो गए। कितनी आयु थी? 5 वर्ष की। फिर अजर और अमर कैसे हो गए? ऐसा उन्होंने क्या किया जिससे वो अजर अमर हो गए? जिनके जीवन में करोड़ों ब्रह्मा बदल गए, जिनके सामने करोड़ों विष्णु बदल गए, जिनके सामने कई करोड़ इंद्र बदल गए, जिनके सामने कई हजार करोड़ प्रलय हो गए, लेकिन ऋषि मार्कंडेय का बाल बांका नहीं हुआ। ऐसा उन्होंने क्या किया? शंकर भगवान ने ऋषि मार्कंडेय को उम्र दी केवल 5 वर्ष की। एक दिन ऋषि मार्कंडेय महामृत्युंजय जप करते थे। कौन सा जप? महामृत्युंजय। महामृत्युंजय मंत्र के रचयिता भी भगवान श्री मार्कंडेय ऋषि हुए। महामृत्युंजय भी इन्होंने रचा। त्यम्बकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव वंदना मृत्योर्मुक्षीयमामृता। इस मंत्र को उन्होंने जपा। इनके जीवन में 5 वर्ष में केवल 3 दिन बचे थे। कितने दिन? 3 दिन। उम्र पूरी हो रही थी। आहा। एक दिन नारद जी मिल गए। बड़े ध्यान से सुनना। नारद जी मिले और मार्कंडेय जी ने इनको प्रणाम किया। मैं मार्कंडेय आपको प्रणाम करता हूं। एक बात कहें, संत को, ब्राह्मण को, अपने से बड़ों को आप प्रणाम करिए, चरण छूइए, और चरण जिसके आप छुओगे तो निश्चित कहता हूं वो आशीर्वाद देगा। आप प्रणाम करिए, वो कुछ ना कुछ तो कहेगा। कल्याण हो, चिरंजीव रहो, सुखी रहो। अब प्रणाम नहीं करोगे तो वो कहां से कहेगा? हाँ? मेरी मां, मेरे प्यारे, आप सभी एक दूसरे को, अपने से बड़ों को प्रणाम कराइए। प्रणाम करने से क्या मिलता है? प्रणाम करने से मेरे प्यारे छोटे छोटे बच्चे ध्यान देना, प्रणाम करने से 4 चीजें मिलती हैं। अपने से बड़ों के चरण छूने से 4 चीजें मिल जाती हैं। शास्त्र कहता है, आयु विद्या यशो बलम। क्या क्या मिलता है? सबसे पहले अपने से बड़ों को प्रणाम करने से आयु बढ़ती है। अपने से बड़ों को प्रणाम करने से विद्या बढ़ती है। अपने से बड़ों को प्रणाम करने से यश बढ़ता है। अपने से बड़ों को प्रणाम करने से कीर्ति बढ़ जाती है। आयु विद्या यशो बलम, बल बढ़ जाता है। मेरे प्यारे, इसीलिए अपने से बड़ों को प्रणाम करो। और प्रणाम भी कहां करना है ये भी ध्यान देना। प्रणाम जो होता है चरणों में होता है। कहां?
चरणों में। प्रणाम कहीं भी घुटनों में नहीं करना चाहिए। हाँ, कलयुग की बड़ी विचित्र स्थिति हो गई। अब तो प्रणाम करते हैं गुरुजी, प्रणाम घुटनों में। अब भैया घुटनों में तो हम कुछ बोलेंगे नहीं, प्रेम से बोलो हर हर। घुटनों में प्रणाम चरणों में होना चाहिए, और चरणों की धूल आपके मस्तक पर लगनी चाहिए। ये प्रणाम की मर्यादा है। गुरु को, ब्राह्मण को, संत को प्रणाम करने की अलग प्रथा है। गुरुदेव आवे, संत आवे, ब्राह्मण आवे, भगवान के दरबार में प्रणाम करो तो लेट के प्रणाम करना चाहिए, जिसको हम प्रणाम कहते हैं लेटने वाला। राम के भैया भरत जब चित्रकूट पहुंचे तो भरत जी ने राम को अद्भुत प्रणाम किया। आहा, बड़े भाई को भैया छोटा भरत प्रणाम करता है तो प्रणाम किस तरह हो रहा है? हमारे आप की तरह नहीं। भैया दिखाई दे गया, हाथ जोड़ लिए ना, ना, ना। पाहे नाथे कहूं पाहे गोसाई, भूतल पड़ही लकुट की नाई। जैसे एक डंडा आप छोड़ दोगे तो वो लेट जाएगा, इसी तरह हमें अकड़ के प्रणाम नहीं करना चाहिए। लौट के प्रणाम करो, और लौट के प्रणाम करने से 4 चीजें मिल जाती हैं। आयु, विद्या, यशो, बलम। आयु बढ़ जाएगी। पहला क्या मिलेगा प्रणाम करने से? आयु बढ़ेगी। फिर क्या मिलेगा? बच्चों ध्यान देना, विद्या बढ़ जाएगी। और जब विद्या बढ़ जाएगी तो कीर्ति फैल जाएगी, और कीर्ति फैलेगी तो बल बढ़ जाएगा। लेकिन मेरी माँ जो हैं अब तो कलकाल में मॉडर्न जमाने में आ गई। एक बार प्रेम से बोलो ना हर हर। हाँ? पहले सब माँ अपने बच्चों को संस्कार देती थी, अपने बच्चों को ज्ञान देती थी। बेटा ये दादी है, बेटा ये दादा है, बेटा ये ताऊ जी हैं, इनको प्रणाम करो, इनसे आशीर्वाद लो, इनके पास बैठो, इनसे सत्संग करो, इनसे कुछ सीखो। लेकिन अब मॉडर्न मम्मी बन गई, जोर से बोलो। हाँ, मम्मी ऐसी बन गई कि बच्चों पर ध्यान नहीं देती। दादी बैठी है, दादा बैठा है, पिता बैठे हैं, बच्चों को संस्कार विहीन कर दिया। प्रणाम करने की मर्यादा ही छुड़वा दी। बच्चे विद्यालय जाते हैं,
बच्चे पढ़ाई करने जाते हैं, बस्ता दे दिया। बच्चे कार में बैठ गए, बच्चे स्कूल बस में बैठ गए। मम्मी पापा दरवाजे पर खड़े होके कहते, बेटा टाटा टाटा। यही बोलते ना, टाटा। टाटा किसको करना चाहिए? जो कभी ना आता हो उसको करो टाटा, जो लौटे ना टाटा। गया है? मेरी माँ, मेरे प्यारे ध्यान देना, बच्चे जब घर से जाएं तो अपने से बड़ों को प्रणाम करवा के भेजो, अपने से बड़ों को चरण छुलवा के भेजो, मंदिर मठ में प्रणाम करवाओ। राम जी ने क्या किया? प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावहि प्रातः काल उठ कर रघुनाथ, मात पिता गुरु नावहि काल उठ कर रघुनाथ, मात पिता गुरु नावहि माता। नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। बोलो शंकर भगवान की। तो बच्चों को टाटा करना ना सिखा दो, बच्चों को आप केवल प्रणाम करना सिखाओ, जो हमारी भारत की संस्कृति है। अरे टाटा तो वो अंग्रेज लोग करते हैं। प्रेम से बोलो हर 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 हर। फिर गांव की मम्मी भी कहती हैं, हम मॉडर्न कैसे बनेंगे? फिर हमको लोग कैसे जानेंगे कि मम्मी भी कुछ जानती हैं? बच्चों को टाटा ही सिखाएंगे, तुम कितना भी कुछ कहो महाराज। हाँ? अपने से बड़ों को प्रणाम करने से 4 चीजें बढ़ती हैं। आयु विद्या यशो बलम। मार्कंडेय ऋषि ने, बड़े ध्यान से सुनना, मार्कंडेय ऋषि ने नारद को प्रणाम किया और नारद जी ने जैसे ही प्रणाम किया सो आशीर्वाद दे दिया, चिरंजीव भव। जब तक किसी ने आके नारद को बताया, ओ बाबा नारद, तुमने जिसको आशीर्वाद दिया है उसकी आयु के केवल 3 दिन बचे हैं। नारद जी बोले, हैं कौन? बोले ऋषि मार्कंडे। शंकर जी ने इनको 5 साल दिए हैं और 5 साल में 3 दिन बचे हैं। नारद जी, अब तो आपका मजाक उड़ेगा कि नारद जी कह तो देते हैं चिरंजीव भवो, लेकिन आशीर्वाद में दम नहीं है। नारद जी बोले, अच्छा ऐसी बात है तो मैं कुछ करता हूं, कुछ सोचता हूं।
नारद जी ने सोचा क्या करें, कुछ तो करना पड़ेगा। सो मार्कंडे जी का हाथ पकड़ा। मार्कंडे चलो। मार्कंडे बोले प्रभु कहां ले चल रहे हो? बोले ब्रह्मा जी के पास। और सुनो मार्कंडे, तुमने मुझे प्रणाम किया सिर रख के, लेकिन मेरे पिता ब्रह्मा को तुम्हें प्रणाम करना है लौट के। मार्कंडे बोले चलो। मार्कंडे को नारद जी ले गए और उन्होंने ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और ब्रह्मा जी के मुख से निकल आया चिरंजीव भव। नारद जी कोने में खड़के खिल करके हंस पड़े। ब्रह्मा जी बोले नारद जी क्यों हंसते हो? कितो बाजार मचाए बाई है, बिल्कुल बतकाए के अलावा काम ही नहीं है। बेकाती महाराज हमारी पुराण सुनो, तुम का सुना रहे? हाँ अरे रोटी उते पूछ ली जो कालो नहीं के कहे जाके के का खाए आया। आज भर शांत हो जाओ, प्रेम से बोलो हर 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 हर। नारद जी बोले भगवान पिताजी हम तो गट्ट के मारे फिर रहे थे। ब्रह्मा जी बोले कैसे गट्ट के मारे? नारद जी बोले इनको नाम मारकंडे। शंकर जी ने इन्हें उम्र दी 5 साल की। जी में 3 दिन बचे थे। इनने हमारे पांव पल्ले सो हमने कह दई चिरंजीव भव। सो बोले हमारे लोग कहां लो वाले आए? नारद जी बोले जा अपनी गट्ट की माला हमने तुम्हें पहरा दी, तुम जानो अब हम तो निमक गए। अब तुम्हारी बदनामी हुई है कि ब्रह्मा की आशीर्वाद में दम नहीं आ। ब्रह्मा जी बोले काय नारद हमें बूढ़े बड़े यहाँ विदेम नाए तो। नारद जी बोले लायका उपद्रव करे तो बापई लो तो जे सो तुम्हारी लो ले आए जा। ब्रह्मा जी बोले करो तो तुमने नारद गड़बड़ है। लेकिन नारद अब का करे, तुमने जा माला हमें पहरा दई सो हम जा सो विष्णु के गले में पिबोए आओ। सो मार्कंडे को विष्णु ने हाथ पकड़ो ब्रह्मा जी ने और बोले चलो विष्णु के वो ही काम मार्कंडे ऋषि ने विष्णु के पांव पर करो। विष्णु जी यहां भी के आई चिरंजीव भव। ब्रह्मा जी हंसन लगे। भगवान बोले काहे हंस रहे ब्रह्मा जी? बोले जागट की माला नारद ने हमें पहराई सो हमने महाराज ले आके तुम्हें पहरा दी। अब गांव भर क्षेत्र सबको के विष्णु के वरदान में दम नहीं आ। भगवान विष्णु बोले बा ब्रह्मा जी बुढ़ापे में तुम्हें जो सूझो। बोले महाराज देखो अब तुम जानो तुम्हारा काम जाने हम सो चले। विष्णु बोले तो अब एक काम कर शंकर जी लो लोवाए जा। मार्कंडे ऋषि को भैया हाथ पकड़ो और ऋषि मार्कंडे शंकर जी लो लोभा गए। भगवान विष्णु मार्कंडे ने शंकर जी के पांव पड़े और शंकर जी यहां भी के आई चिरंजीव भव। विष्णु जी हंसन लगे। शंकर जी बोले काय हंस रहे? बोले भैया जा बहुत कर रही माला फिर रही। बोले कैसे? बोले नारद की माला ब्रह्मा ने पहरी और ब्रह्मा की माला हमने पहरी और जा माला हमने अब तुम्हें पहराई। विष्णु शंकर जी बोले कैसी माला? बोले सरकार मृत्यु के देवता आप हो। इनके जीवन में आपने 5 साल दे। 5 साल में कछु घंटा बचे इनकी मौत हो जाने। आपने कह दी चिरंजीव भवो। अब तुम जानो तुम्हारा जजमान जाने हम सोचे चले।
अच्छा, शंकर जी बोले, वाह विष्णु, हमने आपको मार्कंडेय को 5 साल दी है, तो 5 ही साल रहे। ध्यान से सुनना, रहेंगी 5 साल, लेकिन 5 साल शंकर की इनको प्राप्त हो जाए। पांव पर देखो, वरदान देखो, रहे 5 साल, लेकिन शंकर की 5 साल इनको प्राप्त हो जाएं। बोलो शंकर भगवान की जय। अब आप लोग विचार करोगे कि शंकर की 5 साल कैसी आए। ध्यान से सुनना और बतकाव करो तो हमें भी नहीं सुना उन्हें। बोलो हर हर। शंकर की 5 साल कितनी है? कलयुग की उम्र कितनी है? पहले कलयुग से प्रारंभ करते हैं। ध्यान देना, 4,28,000 साल का, 32,000 साल का है कलयुग। कितना? 4,32,000